वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रत्युष पाठशाला। आप सबों का प्रत्युष पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबों से हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे। आज हम लोग सीखने वाले एलसीएम और एचसीएफ। अगर फ्रैक्शन में क्वेश्चन आए तो कैसे उसे अटेम्प्ट करें या फिर कैसे बनाया जाए, क्या चेंजेस आएंगे अगर क्वेश्चन में फ्रैक्शन हो। तो देखिए, जैसे कि आपके पास मान लो कोई नंबर है a डिवाइड बाई बी एंड c डिवाइड बाई डी एंड e डिवाइड बाई f। ये तीन क्वेश्चन है, तीन नंबर है जो कि किसमें है, फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन मतलब डिवाइड में है। अब फ्रैक्शन में है तो इसका हमें एक बार पूछ सकता है एलसीएम क्या होगा और एक बार पूछ सकता है क्या एचसीएफ क्या होगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, पता है। अगर आपको एलसीएम निकालना है ना, जैसे कि इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 1 का हमें एलसीएम जानना है, तो एक ही चीज करना है। क्या करना है वो देखिए, आपको क्या करना होगा, ऊपर में जो है, जो न्यूमरेटर है, जैसे कि कौन सा ऊपर में कौन है, ए है, सी है, ई है। मतलब अगर आप एलसीएम ऑफ ए सी ई निकाल दिए और डिवाइड बाय HCF ऑफ BDF निकाल दिए और यही होगा इसका आंसर। या तो यार एलसीएम इसका निकालोगे जो भी आएगा, HCF इसका निकालोगे जो भी आएगा। हो सकता है ये फ्रैक्शन में ही रहो या तो परफेक्टली डिवाइड हो जाए, ठीक है। लेकिन एलसीएम इसका ऐसे ही निकलेगा, ठीक है। अगर आपको एलसीएम निकालना हो तो ऊपर में क्या होगा, एलसीएम। अगर आपको सिमिलरली अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो ऊपर में क्या निकालेंगे, पहले ऊपर वालों का एचसीएफ निकालेंगे। ऊपर में कौन है, जैसे कि एचसीएफ ऑफ, हमें क्वेश्चन का आंसर निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो एचसीएफ ऊपर में एचसीएफ होगा, एचसीएफ ऑफ ए सी एंड ई और डिवाइड बाय एलसीएम ऑफ बी डी एंड एफ। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा और मे बी आपको पहले से पता होगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर जो भी होगा इसका एचसीएफ, जो भी इसका एचसीएफ होगा, जो भी इसका एलसीएम आएगा, डिवाइड होके हो सकता है फ्रैक्शन में हो या तो परफेक्टली डिवाइड हो जाए, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया है कि क्या है। आगे मैं बताता हूँ इसके बेसिस पे क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, ओके, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। 4 bells rings after an interval 9, 12, 15 and 18 second in 36 minutes. How many times will ring together? क्वेश्चन समझ आया? देखिए क्या कहना चाह रहा है कि 4 बेल है, वो 9 सेकेंड, 12 सेकेंड और 15 सेकेंड, 18 सेकेंड के इंटरवल में बजता है, ठीक है। तो 36 मिनट में कितने बार वो लोग एक साथ बजेगा। एक साथ वाला क्वेश्चन कैसे बनाते हैं हम लोग, इसमें एलसीएम करेंगे कि एचसीएफ, कैसे समझ आएगा। मान लो आपके पास एक बेल है जो कि हर 2 सेकंड का इंटरवल में बज रहा है, ठीक है। हर 2 सेकंड का इंटरवल में, जैसे कि यहाँ पे है एक बेल है, सबसे पहले बजा, उसके बाद 2 सेकंड के बाद बजा, यहाँ पे फिर 2 सेकंड के बाद बजा, फिर 2 सेकंड के बाद बजा और फिर 2 सेकंड के बाद। कितने सेकंड, 2 सेकंड, 2 सेकंड, 2 सेकंड एंड 2 सेकंड। और फिर बोल रहा है एक और बेल है जो कि हर 3 सेकंड के बाद बजता है। तो सबसे पहले यहाँ तो बजा ही होगा, सबसे पहले तो बजा होगा ना, उसके बाद ऐड होगा। फिर 3 सेकंड के बाद बजता है तो कहाँ पे बजेगा, लगभग में यहाँ पे बजेगा। कितना सेकंड में, 3 सेकंड में। फिर 3 सेकंड के बाद कहाँ बजेगा, यहाँ पे बजेगा। तो यहाँ पे कहाँ पे मिला, यहाँ पे, यहाँ 3 सेकंड और यहाँ 3 सेकंड। तो यहाँ कितने सेकंड के बाद मिला, 6 सेकंड के बाद। तो आप ध्यान से देख के बता सकते हो ये 6 आया तो क्यों आया, क्यों 6 कुछ नहीं है, 3 और 2 का एलसीएम है। 6, 3 और 2 का एलसीएम है। डायरेक्ट आप 6 लिखते तो आ जाता, ठीक है। अब देखिए, अब ये चीज इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर से बेल बजना स्टार्ट हुआ और ये यहाँ पे बजा है तो ये भी काउंट होगा। अब देखिए इसका मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन में क्या होगा,
हमें पता चल गया कि हमें इस तरह का क्वेश्चन में एलसीएम निकालना होता है। एलसीएम निकालना है तो किसका किसका निकालना है? 9, 12, 15 एंड 18। एलसीएम निकालना सिखाया है क्या? 18 को मान लिया एलसीएम। अब 18 में जो जो कमी है देते जाओ। 9 से कटता है, 9 से कोई मतलब नहीं है। 12 से नहीं कटता है, क्यों? क्योंकि 6 3 18, यहाँ 6 तो नहीं मारा, यहाँ 2 का कम आ रहा है तो 2 दे दिए। यहाँ पे क्या आ रहा है? 3 तो है ही, 5 नहीं है, तो यहाँ एलसीएम कितना आया? 180 सेकेंड। और 180 सेकेंड का मतलब क्या होता है? 3 मिनट। मतलब कि 3 मिनट के बाद क्या यहाँ पे क्या किए थे? 3 सेकंड और 2 सेकंड, सॉरी 3 सेकंड और 2 सेकंड का डायरेक्ट हम लोग एलसीएम निकाल देते तो हमें पता चल जाता डायरेक्ट कि 6 सेकंड के बाद ये बेल दोबारा एक साथ बजेगा, टुगेदर एक साथ बजेगा, अलग अलग नहीं, एक साथ। अब हमें पता करना है, मान लो डायरेक्ट क्वेश्चन रहता यहीं तक कि 9 सेकंड, यहीं तक क्वेश्चन रहता, मान लो कि इतना इतना सेकंड में बचता है तो एक साथ कब बजेगा। डायरेक्ट लेते क्वेश्चन, एलसीएम निकालते, 3 मिनट आंसर दे देते। आगे क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन बोल रहा है तो 36 मिनट का, जो 36 मिनट का टाइम, अब हमें पता चल गया कि हर 3 मिनट में साथ में बजेगा। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि 36 मिनट में कितने बार बजेगा, तो क्या करना है? सीधा डिवाइड कर दो। टोटल 36 मिनट में, 36 मिनट में एक, हर 3 मिनट में साथ में बजता है, हर 3 मिनट में साथ में बजता है। 36 मिनट में कितने बार बजेगा? 12 टाइम्स। 12 टाइम्स। अब 12 टाइम्स तो आ गया। तो जो मैं पहले समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये जो यहाँ पर स्टार्ट कहाँ से हुआ है? यहाँ से। लेकिन यहाँ पे कोई टाइम तो इंक्लूड नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे तो बेल बजा है ना, बजा है, तो इसीलिए यहाँ पे +1 होगा और इसका आंसर कितना आएगा? 13 टाइम्स। आई होप आपको समझ आया होगा। ये लास्ट जो 1 ऐड हुआ ना, ये इंपॉर्टेंट था। आप 12 तक पहुंच जाओगे और ऑप्शन में भी 12 होगा, और 13 तक कैसे पहुंचना है कभी नहीं भूलना है कि ये पहली बार जब भी स्टार्ट होगा बेल बजना, तो पहले जब बजा होगा उसके बाद ही तो काउंट करेंगे। ये जो बजा है उसको भी इंक्लूड करना है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसमें फ्रैक्शन का तो बात नहीं था, लेकिन अगला क्वेश्चन में जानेंगे फ्रैक्शन कैसे इन होता है इस क्वेश्चन में, ठीक है, और इम्पोर्टेंट है। एक आप इसे उतार लीजिए, तब तक मैं पॉज लेता हूँ। चलिए ये क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कैसे फ्रैक्शन का यूज होगा, ये क्वेश्चन को कैसे आप बनाते हो, सबसे पहले तो बनाने की खुद से कोशिश कीजिए। क्वेश्चन समझा देता हूं मैं क्या है। 4 बेल्स रिंग्स 12, 18, 26 एंड 30 टाइम्स। ध्यान देना, हड़बड़ी में नहीं क्वेश्चन आया, सेकंड आया, टाइम लिखा, ऐसे निकाला, आंसर दे दिया। नहीं, क्या लिखा हुआ है? 4 बेल्स रिंग्स 12। एक चीज मैं बताता हूं, अगर जब भी क्वेश्चन का आंसर जानना है ना, एक बार में आंसर सटीक आना चाहिए, तो क्वेश्चन को सबसे पहले बहुत ही ध्यान से पढ़ो, स्पीड ही पढ़ो, बट एक भी वर्ड छूटना नहीं चाहिए। एक वर्ड चेंज होगा पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, इसीलिए ध्यान से पढ़ते हैं। चलिए, 4 बेल्स रिंग्स 12, 18, 26 एंड 30 टाइम्स। कितने बार बजता है? कितने? हर सेकेंड में, इन अ सेकेंड। एक सेकेंड में 12 बार, 18 बार, 26 बार और 30 बार बजता है। अब बताओ, इन अ मिनट मतलब 1 मिनट में हाउ मेनी टाइम्स विल दे रिंग टुगेदर? एक साथ 1 मिनट में कितने बार बजेगा? ठीक है, क्वेश्चन समझ आया। 1 सेकेंड में इतने बार बजता है हर बेल। एक बेल 12 बार, एक बेल 18 बार, एक 26 बार, एक 30 बार। अब हमको क्या बताना है कि 1 मिनट में कितने बार बजेगा, एक साथ बताना है। एक साथ जब भी बोलेगा तो क्या करना है? एलसीएम निकालना है। किसका एलसीएम निकालना है? टाइम का, ना कि टाइम्स का। कितने बार का निकालना है, हमें टाइम में जानना है। तो आप एक चीज ध्यान से देख करके बता सकते हो कि ये ब्लैक पेन, ये बोल रहा है 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में कितने बार? 12 बार। 1 सेकेंड में 12 बार अगर बज रहा है तो एक बार में कितना सेकेंड लगेगा? टाइम निकालना है ना, मैं टाइम इंपॉर्टेंट है। तो एक बार में कितना सेकंड लगेगा बताओ? तो हमें एक बार में निकालना है, तो हर एक बार कितने सेकंड में बजेगा? 1/12 सेकंड में। समझ आया? मतलब 1 सेकंडवा का 12वां भाग में एक बार बजता है। यही ना हो रहा है? जैसे कि अब जब 12 सेकंड, 1 सेकंड में 12 बार बज रहा है, मतलब हर सेकंड का 12वां भाग में एक बार बजता होगा बेल।
सही है। तो उसी तरह से आगे देखते हैं। अब दूसरा, फिर इसमें भी एक बार निकालना है आगे, तो 1/18 सेकेंड, मतलब कि 1 सेकेंड का 18वां भाग में एक बार बजता होगा दूसरा बेल, और तीसरा बेल 1/26, और चौथा 1/30। आई होप आपको नीचे तक दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए, आई होप आपको ये समझ आया। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1 सेकंड में ये 12 बार बजता है, तो एक बार बजता होगा 1 सेकंड का 12वां भाग में। ठीक है, अब हमें क्या पता चल गया? टाइम। अब टाइम पता चल गया तो हमें क्या निकालना है टुगेदर जानने के लिए? एलसीएम। अब एलसीएम जानना है तो 1/12 का, 1/18 का, 1/26 का और 1/30 का एलसीएम निकालना है। ये अब आ गया टाइम, आ गया टाइम। एलसीएम निकाल देते हैं। एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं? ऊपर वाले का एलसीएम 1 का एलसीएम तो 1 ही आएगा, नीचे वाला का एचसीएफ क्या आएगा? एचसीएफ 2 आएगा। ठीक है, 2 आएगा एचसीएफ। ये आ गया इसका एलसीएम। अब हमें क्या पता चल गया कि 1/2 मतलब हाफ सेकेंड में ये सब साथ में बचता है। ठीक है, अब क्या पूछता है? 1 मिनट में, 1 मिनट की बात आई। अब 1 मिनट का बात आया, 1 मिनट में कितने बार बजेगा? 1 मिनट में बात आया तो क्या करोगे आप बताओ? सॉरी, अब 1 मिनट में यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ। ठीक, नहीं छोड़ो, यहाँ पे लिखते हैं ना। देखो, ये 60 सेकंड में पूछ रहा है कितने बार एक साथ बजेगा। अब 60 सेकंड में हार्ट कितने बार बजता है? हार्ट हाफ सेकंड में एक बार बजता, हर हाफ सेकंड में एक साथ बजता है, और हर हाफ सेकंड में एक साथ बजता है। तो 60 सेकंड में कितने बार बजेगा? तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। कितना आएगा? और +1। क्यों +1? क्योंकि लास्ट पहला बार वो जो एग्जाम्पल दिया था मैं ऐसे करके, तो क्या ये पहले बार में जो बेल बजा होगा इसे भी इंक्लूड करना है, इसीलिए +1 को कभी नहीं बोलना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हमारा क्या क्या आंसर आ जाएगा? 121 टाइम्स। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया वीडियो को बैक कीजिए। अगर ये समझ आ गया तो आगे तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इसे आप उतार लीजिए कॉपी में, आगे मैं बताता हूँ। चलिए इसके आगे का क्वेश्चन, आई होप पहले जो क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बताया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, टाइम वाला। इतने सेकंड में बेल बजता है, एक घड़ी का घंटी इतने सेकंड में, इतना सेकंड में बजता है, एक साथ कब बजेगा? टाइट एलसीएम निकालो। और उसका टफेस्ट क्वेश्चन भी मैं बता चुका हूँ। अब आई होप आपको फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ चुका है। देखिए, अब हमें क्या सीखना है? डेसिमल। डेसिमल कैसे निकालोगे? डेसिमल का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालोगे वो सीखेंगे हम लोग इस वीडियो के अगले पार्ट में। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके ही जाइए। और वीडियो में कोई भी डाउट हो या फिर कुछ भी क्वेश्चन हो, आप वीडियो कमेंट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।